1000 वर्ष पूर्व घटित होती एक अत्यंत मर्मस्पर्शी घटना, स्वर्ण पन्नों में अंकित एक विराट सत्य जो इस धरा पर मात्र एक बार उजागर होता है, शेष स्मृति में नहीं आता। हाँ, नहीं, शायद कभी पुनरावृत्ति ही नहीं हुई। सत्ता की अतृप्त तृष्णा में लिप्त राज कुटुंबों की स्वार्थ पराकाष्ठाओं से विपरीत एक ममतामयी महारानी के उदय होने के प्रमाण समस्त मानव सभ्यता को एक अनूठे साहस से बलिदान की नवीन परिभाषाएं घड़ने को विवश कर देते हैं। अपना बलिदान देकर चुकाया नहीं, चढ़ाया जाता है जहाँ कर्ज, वो कर्ज जो सूद नहीं मांगता, देह अर्पण के पश्चात जो मांगता है तो उत्सव का माहौल, आनंद भाव से झूमते नाचते अपनी प्रजा के पांवों के उन्माद का शोर। वो कर्ज हमारे पूर्वजों की श्रृंखलाओं से आरंभ होता है। पीढ़ियों तक पनपती परंपराएं ये ना चुका पाई हैं, न चुका पाएंगी। मैं कोई कथावाचक नहीं, मैं याचक हूं। आज फिर याचना की संतुति के लिए अपने दोनों हाथ फैला रही हूं, अपना शीश झुका रही हूं। मैं 1000 वर्षों से चंबा के लोगों के जहनों के दरवाजे खोलने के लिए वक्त बेवक्त यूं ही यादें बनकर चली आती हूँ। मैं एक सेतु हूँ जिसको दायित्व मिला है महारानी सुनैना की त्याग, समर्पण, बलिदान, अमरत्व की व्याख्या की याद दिलाने का, ताकि ये भविष्य की पोध विरासत के सुनहरी पन्नों को विसरा ना दे, भुला ना दे। मैं हर बार यूं ही याचना करती रही हूँ, करती रही हूँ और करती रहूंगी। ठीक इसी तरह 1000 साल पहले भोर की पहली आहट के साथ जब रानी माँ की तंद्रा टूटी और कुलदेवी के आह्वान के व्याख्यान करने के बाद रानी नैना राजा साहिल बर्मन के साथ कर रही थी एक याचना, और वो याचना नश्वर शरीर को प्रजा हित में समर्पित कर देने के श्रेष्ठ पुण्य महावरदान के प्रतिफल को वो भी अपने पक्ष में करवाने के लिए अपना शीश झुका रही थी। उफ, कैसा अकल्पनीय था ना, कितना श्रेष्ठ था और अतुलनीय भावनात्मक था वो हट। मानव इतिहास का एकमात्र स्वतः बलिदान का वो अनूठा सराहनीय आग्रह। महारानी नैना के मलून में खुद को चिनवाने के हट के सामने राजा साहिल बर्मन की वर्षों से जल के अभाव को दूर करने की विफलताओं का कहीं न कहीं बल भी था। अनिष्ट शक्तियों के प्रभाव से सरोथा खड्ड से नहर खुदवाने के बाद भी मूल स्थान से जल प्रवाह का रुके रहना जैसे मानो देवी शक्तियों के आदेश के इंतजार में था, क्योंकि यहाँ से 10वीं शताब्दी उपरांत समस्त मानव जाति को त्याग, समर्पण और अविस्मरणीय आदर्श स्थापित करके एक संदेश को संप्रेषित होना था, जो जन कल्याण में अपना जीवन अर्पित करेगा वो विलीन नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा, वो पूजा जाएगा। ओह, कुलदेवी का आह्वान जहाँ मांग रहा था बड़े सर की बलि, राजा, रानी या पुत्र का बलिदान, नगर में सहजता से जल प्रवाह के लिए ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। बहुत ही महंगा सौदा था ये। राजा अपना शीश दें तो देहावसान उपरांत बाहरी आक्रमणकारी
नई बसी बसाई राजधानी चंपा में प्रवेश करते प्रजा के अनाथ होने की स्थिति में उन्हें अनेकों यातनाएं सहनी पड़ सकती थी। और उस पर महारानी का तर्क अत्यंत प्रभावी था। राजपुत्र घुंघरू के बलिदान का विकल्प राज उत्तराधिकारी अथवा राजवंश के अंत का कारण बनेगा। राजा साहिल वर्मन के बार बार अपना बलिदान देने का संकल्प दोहराने के पश्चात भी इस कार्य में अपना सहयोग देने में पूर्ण असमर्थता जता दी। मृदुभाषिणी, दैवीय गुणों से परिपूर्ण वो दिव्य आत्मा अत्यंत सहजता से मुस्कुराते हुए बोली, राज परिवार और प्रजाहित में यही उचित है, यही सत्य है महाराज कि नगर जल प्रवाह हेतु बलिदान देने के लिए मैं ही एक उपयुक्त पात्र हूँ, इसीलिए सर्वोत्तम अवसर मुझे ही मिलना चाहिए। हाय वो स्वर एक और जहाँ नारी के कर्तव्य, संस्कारों और मातृत्व की विशाल हृदय ऊंचाइयों को स्पर्श करवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कानों में जैसे पिघले हुए शीशे के उडेले जाने की असहनीय पीड़ा से झुलसा भी रहे थे। एक और प्रजाहित तो सामने महारानी का बिछोह, हृदय वेदना, विरह और शून्यता के लंबे सफर की कल्पना मात्र ही से शरीर की रक्त शिराओं को इस तरह उत्तेजित कर रही थी मानो हृदय तंत्री के तारों की झंझनाहट में महारानी नैना के स्वर की ध्वनियों को निष्प्राण करने की होड़ सी लगी हो। हाँ, अपशकुन तो राजमहल से निकलते समय ही हो गया था, जब अचानक पालकी मुख्य द्वार से टकरा गई थी। सामने मुंडेर पर कोए की काँव काँव ने हृदय को विचलित कर दिया था। रुआंसी उदास प्रजा के चेहरों को पढ़ते हुए माँ नैना ढाढ़स बताते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, बस पानी की कुल पूजने पश्चात शीघ्र वापस लौट आऊंगी। उस दिन तो मानो होड़ लगी थी। समस्त प्रजा में बच्चे, वृद्ध, युवा, पुरुष, महिलाएं सिर झुकाए मंद मंद कदमों से सिसकियां भरते हुए बलिदान स्थल की ओर चले जा रहे थे। महारानी पालकी में विराजमान थी। बरसों से मैं उनकी सहचरी रही हूँ। मैंने उनके साथ अपना संपूर्ण जीवन बिताया है। मैंने देखा है रानी नैना की पालकी को उठाने वाले का हार अक्सर महारानी को राजमहल से मंदिर तक पूजा अर्चना के लिए लेते जाते। अक्सर यूं प्रतीत होता था मानो वो भार विहीन पुष्पों की टोकरी को उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस दिन उनके कंधे उसी महारानी के भार से इस तरह धसे जा रहे थे मानो टनों भार कंधों पर लाद रखा हो। पांव इस तरह से उठा रहे थे जैसे उनमें बड़ी बड़ी शिलाएं लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ी हुई हों। पसीने से उनके सारे वस्त्र सरोवार थे। बहुत पीड़ादायक था वो सफ़र, जहाँ चाह कर भी कहार पांव आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। शायद वो भी यही चाह रहे थे कि उस वक्त का वो सफ़र कभी पूरा ही ना हो, जिसे मन ही मन वो प्रार्थना कर रहे थे कि वो उस गंतव्य तक ही ना पहुँचे जहाँ महारानी को अपना बलिदान देना था। याद है मुझे शाह मदार की पहाड़ी, जहाँ पहुंचकर महारानी ने एकाएक पालकी वाले को नीचे रखने का आदेश दे दिया। कहारों के पालकी को नीचे रखते ही समस्त लोग स्तब्ध होकर अपने कान और आंखों को महारानी पर केंद्रित करके अगली घटना का अनुमान लगाने लगे। हमें लग रहा था मानो महारानी अपना निर्णय बदलकर वापस राजमहल की ओर चलने का आदेश दे देंगी, लेकिन ये भाव अधिक समय तक नहीं रह सके। तब महारानी ने धीरे से पालकी का पर्दा उठाया और बाहर आकर अत्यंत स्नेह भाव से शाह मदार के आंचल में बसे अपने चंबा पर प्यार भरी नज़र डाली। जी भरकर अपने नगर को निहारा।
आँखों से झलकता उनका वात्सल्य और बलिदान के गौरव का भाव, निर्णय की दृढ़ता उनके मुख मंडल की आभा को स्वतः ही दैवीय स्वरूप को प्रकट कर रही थी। रानी ने नगरवासियों से वापस लौट जाने का आग्रह कर दिया। उन्होंने प्रजा के भविष्य की मंगल कामना करते हुए एक बार फिर से चंबा नगर और नगरवासियों को भीगी आंखों से निहारते हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए पालकी में बैठकर अपनी यात्रा को जारी रखा। पालकी के भीतर बैठी महारानी पूर्ण शांत मुद्रा में बैठकर अपने बलिदान पश्चात प्रजा को मिलने वाले अमूल्य पेयजल की सुविधा से आनंदित होते उनके चेहरों की कल्पना करके रोमांचित हो रही थी। यहाँ तक तो सुनैना महारानी थी, उसके पश्चात वो देवी सूही माता के रूप में परिवर्तित होने वाली थी। मलून स्थल पर पहुंचकर पालकी से निकलकर महारानी ने अपने स्थापित किए जाने वाले स्थल पर हाथ जोड़ आंखें बंद करके भक्ति भाव से यूं खड़ी हुई मानो कुलदेवी को अपना बलिदान स्वीकार करने का आह्वान कर रही हूँ। भारी मन से रोते रोते बुझे मन से राजमिस्त्रियों ने धीरे धीरे पत्थर और गारे से उस बलिदानी महारानी का शरीर समाहित करने के प्रयास और प्रजा के कल्याण की अमिट मिसाल को धरा पर स्थापित करने लगे। जब संगे मरमर से सुंदर पांव को जब गारे और मिट्टी से ढका जाने लगा तो रानी नैना के स्वरों में जो वात्सल्य के भाव थे वो हृदय को चीर देने के लिए काफ़ी थे। वो कह पड़ी, ये पाँव में पहने मोचड़ों पर मिट्टी मत डालो, मेरी बेटियां चंपा ने पहनने हैं। फिर जैसे जैसे चिनाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, रानी माँ राजमिस्त्रियों से आग्रह करती हैं, सोथणों, घाघरों और सालनों को मिट्टी गारे से मत तर करना, इसे मेरी दुलारी चंपा ने पहनना है। वक्षस्थल तक मिट्टी गारे की परते पहुँचते पहुँचते नैना का मातृत्व आकाश को छूने लगता है। घुंघरू बेटे को दूध की धार पिलाने की विनती करते हुए वो कह उठती हैं, मेरी छाती पर गारे मिट्टी की चिनाई मत करना, अभी घुंघरू बेटे को दूध पिलाना है। उसके गुलाबी होंठ मिट्टी से भीग जाएंगे, उसका चांद सा चेहरा गारे मिट्टी से तर नहीं होना चाहिए। बहुत दिल को द्रवित करने वाले थे वो क्षण, और औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवान लोगों की सिसकियों से मानो सारा वातावरण सुबक रहा था। मानो बरसात में बरसते मेघों के मध्य तेज हवा की सनसनाती ध्वनियां अपना प्रभुत्व जमाने को आतुर हो। पर माँ तो माँ ही होती है ना। प्रजा को जिन्होंने अपने बच्चों की तरह देखा, सुना, अनुभव किया हो, वो भला अपने प्रजा के आंसू कैसे देख सकती है। एकाएक कह उठी, इस तरह आंसू ना बहाओ, मैं मृत्यु नहीं अमृतत्व की तरफ जा रही हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा ये जीवन अपनी संतान तुल्य प्रजा के हित में समर्पित हो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस दिन को शोक नहीं, उत्सव की तरह मनाओ। सिसकियों से, आंसुओं से नहीं, संगीत की स्वर लहरियों से सजाओ, झूमो, नाचो, गाओ। और फिर यहाँ से हुआ त्याग, समर्पण, बलिदान, अमृतत्व की व्याख्या का नवीन उदय। मैं फिर कहती हूँ, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं याचक हूँ। याद है ना, माँ सुनैना ने कहा था, आज के इस दिन को सिसकियों से नहीं, आंसुओं से नहीं, उत्सव की भांति संगीत की स्वर लहरियों से सजाओ, झूमो, नाचो, गाओ। हाँ, गाओ, मेरे संग गाओ। मेरे चंबेरे लोगों, आज राय दिन एक इतिहास रा दिन बनने वाला है।
मैं सिर्फ इतना चाहती कि मेरे इस बलिदान जो दुख ते भारी मना कने मत याद कर दे। तुसी त्यार सा ही मनायो मेरे चंबेरी कुड़ियों ते चिड़ियों, धियो ध्यानियो मिंजो खरे मने याद करी करी इस दिन रा मेला मनायो। सारे जने रली मिली करी रहना, अपने चंबे रा दुख मैं कन्ने ले चली, और ये मेरा बलिदान सिर्फ मेरे शरीर रा है। मैं तुसा सब ना अंदर रसते बसते रहना, सुख दे रहे हो